नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। टुडे ब्रेकिंग न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश में कोरोना बेकाबू। पिछले 24 घंटे में 81,466 नए मरीज मिले हैं, वही 469 लोग की जान गई है। देश में कोरोना का कोहराम चरम पर है। कोरोना के दैनिक मामलों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी देखी जा रही है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के सर्वाधिक 81,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। वही कोरोना से होने वाली मौत का आंकड़ा भी बढ़ गया है। पिछले 24 घंटे में 469 मरीजों ने अपनी जान गंवा दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में देश में 81,466 नए मरीज मिले हैं, जबकि 469 मरीजों ने इस खतरनाक वायरस से अपनी जान गंवा दी है। इसी के साथ देश में अब कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 1,23,03,131 पर पहुंच गई है। वह कोविड-19 से मरने वालों की संख्या भी बढ़कर 1,63,396 पर पहुंच गई है। इसके अलावा देश में सक्रिय मामलों का ग्राफ भी तेजी से बढ़ रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बड़ी खबर, सचिन तेंदुलकर को अस्पताल में भर्ती कराया गया। कोरोना वायरस से हुए थे संक्रमित। भारत के पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सचिन तेंदुलकर की ओर से खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी गई है। सचिन को डॉक्टरों की सलाह के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्होंने अपने ट्वीट में उम्मीद जताई है कि वे कुछ दिनों में घर लौट आएंगे। साथ ही लोगों से कोरोना महामारी से बचकर रहने की हिदायत दी है। सचिन तेंदुलकर ने हाल ही में रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज में हिस्सा लिया था, जहां उनकी कप्तानी में इंडिया लेजेंड्स ने खिताब जीत हासिल की थी। फाइनल में टीम ने श्रीलंका लेजेंड्स को मात दी थी। इस टूर्नामेंट में कुछ दिन बाद ही सचिन तेंदुलकर कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए थे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पुणे में 7 दिन का मिनी लॉकडाउन, सार्वजनिक कार्यक्रमों पर लगी पाबंदी। महाराष्ट्र के पुणे शहर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर प्रशासन ने 7 दिन का आंशिक लॉकडाउन लगा दिया है। पुणे में अगले 7 दिन के लिए शादी और अंतिम संस्कार को छोड़कर सभी सार्वजनिक कार्यक्रमों पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। मिली जानकारी के मुताबिक अंतिम संस्कार में 20 लोग और शादी में 50 लोग को शामिल होने की अनुमति होगी। पुणे में आंशिक लॉकडाउन का आदेश शनिवार से ही प्रभावी होगा। पुणे में आंशिक लॉकडाउन के दौरान बार, रेस्टोरेंट, होटल बंद रहेंगे। सिर्फ होम डिलीवरी की अनुमति होगी। इसके अलावा शहर में PM, PML की बस सेवा बंद रहेगी। इस दौरान शाम 6 बजे से अगले दिन की सुबह तक पूरी तरह से नाइट कर्फ्यू भी लगा रहेगा। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो इन राज्यों में बढ़ा हीट वेव का खतरा। तापमान 42 डिग्री के पार पहुंचा। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में इस वर्ष अभी से ही रिकॉर्ड गर्मी पड़ रही है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों में अगले 3 दिनों तक हीट वेव चलने की आशंका जताई है। मौसम विभाग ने बताया है कि इस दौरान इन दोनों ही राज्यों में 2 से 3 डिग्री तापमान की बढ़ोतरी हो सकती है। हैदराबाद स्थित मौसम विभाग ने वैज्ञानिकों को तेलंगाना में उत्तरी हवाओं की मौजूदगी की वजह से अधिकतर हिस्सों में मौसम शुष्क रहने की आशंका है। ऐसे में लोगों को तेज गर्मी से बचना चाहिए। साथ ही मौसम विभाग का कहना है कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के उत्तरी और उत्तर पूर्वी और पूर्वी हिस्सों में हीट वेव की स्थिति बनी हुई है और पहले 2 दिनों में दक्षिण तेलंगाना में तापमान सामान्य से 2 डिग्री ज़्यादा रहेगा। वहीं उत्तरी भाग में तापमान सामान्य से 3 से 4 डिग्री ज़्यादा रहने का अनुमान है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रॉबर्ट वाड्रा कोरोना संक्रमित। प्रियंका गांधी ने खुद को किया क्वारंटाइन। देश में कोरोना की लहर तेजी से फैलती जा रही है। ताज़ा खबर है कि रॉबर्ट वाड्रा कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसके बाद प्रियंका गांधी ने खुद को क्वारंटाइन कर लिया है। इसके कारण प्रियंका गांधी के आगामी चुनाव प्रचार कार्यक्रम भी रद्द कर दिए गए हैं। डॉक्टरों की सलाह के बाद प्रियंका गांधी ने यह फैसला लिया है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है। उन्होंने वीडियो जारी करते हुए बताया है कि हाल में कोरोना संक्रमण के संपर्क में आने के चलते मुझे अपना आश्रम दौरा रद्द करना पड़ रहा है। मेरी कल की रिपोर्ट नेगेटिव आई, मगर मैं डॉक्टरों की सलाह पर मैं अगले कुछ दिनों तक आइसोलेशन में रहूँगी। इस असुविधा के लिए आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिना डेबिट कार्ड के UPI ऐप से ATM से निकाल सकेंगे पैसे। जानिए तरीका। डेबिट कार्ड के बिना ATM से पैसे नहीं निकाला जा सकता है। हालांकि कई बार लोगों का कार्ड खो जाता है, ऐसे में उन्हें पैसे निकालने में परेशानी होती है। साथ ही नए डेबिट कार्ड के लिए बैंकों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। वही कभी कभी नए कार्ड आने में 1 सप्ताह से ज़्यादा का समय भी लग जाता है। अगर कोई यात्रा पर हो और घर से दूर हो तो और दिक्कत हो जाती है। बता दें कि ऐसे समय में UPI ऐप आपकी काफ़ी मदद कर सकता है। UPI के QR कोड को स्कैन कर ATM से पैसे निकाले जा सकते हैं। हाल ही में ATM बनाने वाली कंपनी NCR कॉर्पोरेशन ने ICCW सॉल्यूशन लॉन्च किया है। इसके लिए इंटरऑपरेबल कार्डलेस कैश विदड्रॉल सॉल्यूशन से बने स्पेशल ATM के लिए सिटी यूनियन बैंक के NCR कॉर्पोरेशन के साथ ट्राइप किया गया है। अब तक 1000 से ज़्यादा ATM को अपग्रेड किया जा चुका है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आप भी पुरानी पेंशन स्कीम का फायदा ले सकते हैं। सरकारी कर्मचारी 5 मई से पहले करें आवेदन। डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन
एंड पेंशनर जो वेलफेयर ने केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। विभाग ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए बताया है कि सरकारी कर्मचारी अब एनपीएस को छोड़कर पुरानी पेंशन स्कीम का फायदा 31 मई तक ले सकते हैं। विभाग ने नोटिफिकेशन जारी कर बताया है कि जो भी कर्मचारी इस स्कीम का फायदा लेना चाहते हैं उन्हें 5 मई तक आवेदन करना होगा। 1 जनवरी 2004 से 28 अक्टूबर 2008 के बीच नौकरी पाने वाले लोग इस सुविधा का लाभ नहीं ले सकते हैं। उन्हें पहले की तरह जो है सीसीएस पेंशन का फायदा मिलता रहेगा। 5 मई तक जो भी जो है कर्मचारी पुरानी पेंशन के लाभ के लिए अप्लाई नहीं करेंगे उन्हें अपने आप जो है एनपीएस का लाभ मिलने लगेगा। खबर की बात करें तो कोरोना संक्रमित छात्रों के लिए सीबीएसई का बड़ा ऐलान, एग्जाम में मिलेगी ये राहतें। देश में हर रोज कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। देश से आए दिन कोरोना के हजारों नए केस सामने आ रहे हैं, जिससे स्थिति एक बार फिर से डराने वाली हो गई है। देश का सबसे ज़्यादा कोरोना प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है। यहाँ आए दिन कोरोना के हजारों नए मामले सामने आ रहे हैं और प्रतिदिन लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, जिसके बाद अब राज्य के पुणे में लॉकडाउन को लेकर जो है खबर काफ़ी चर्चा में है। बीते 1 साल में देश के सभी छात्रों ने पढ़ाई की और ऑनलाइन परीक्षा दी, जिसके बाद साल की शुरुआत में सभी राज्यों की सरकारों ने स्कूल कॉलेज खोलने का जो है फैसला किया था। लेकिन बीते कुछ दिनों से ही एक बार फिर जो है कोरोना के बढ़ते केस लोगों की टेंशन बढ़ाने में लगे हुए हैं, जिसके बाद जो है अब सीबीएसई ने कोरोना पॉजिटिव छात्रों के लिए बड़ा ऐलान किया है। दरअसल जो है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने घोषणा की है कि कोरोना वायरस से संक्रमित होने के कारण जो प्रायोगिक परीक्षा में शामिल नहीं हो सकने वाले 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों को 11 जून को मौका दिया जाएगा। सीबीएसई ने स्कूल में कोविड-19 से संक्रमित मरीजों के लिए उपयुक्त समय पर प्रायोगिक जो परीक्षा फिर से जो है आयोजन करने के लिए कहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हवाई सफर के लिए मास्क जरूरी। डीजीसीए ने कहा कि मास्क ना लगाने वाले यात्रियों को पुलिस के हवाले करे। फ्लाइट में ऐसा करने वाले पैसेंजर को बैन किया जा सकता है। देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते अब हवाई सफर के लिए भी नियम सख्त कर दिए गए हैं। डीजीसीए ने सभी एयरपोर्ट अथॉरिटी को चिट्ठी लिखकर किसी भी यात्री को बिना मास्क के टर्मिनल में एंट्री ना देने को कहा गया है। नई गाइडलाइन में एयरपोर्ट के अंदर मास्क ना पहनने पर जो है समझाइश और जुर्माना का प्रावधान है। वही फ्लाइट के अंदर मास्क ना पहनने पर यात्रियों को विमान से उतारने और उसका नाम नो फ्लाइट लिस्ट में डालने को भी कहा गया है। डीजीसीए की गाइडलाइन के मुताबिक यात्रियों के एयरपोर्ट टर्मिनल में प्रवेश से लेकर हवाई सफर खत्म होने तक मास्क अनिवार्य किया गया है। इसके लिए जो है कई जगह चेक पॉइंट जो है सुझाए गए हैं, यानी पैसेंजर को मास्क के लिए कहीं भी और कभी भी जो है टोका जा सकता है। सलाह नहीं मानने पर जो है कड़ी कार्रवाई का नियम बनाया गया है। बड़ी खबर की बात करें तो रेल में सफर के दौरान अब नहीं ले जा सकेंगे ये आम चीजें, पकड़े जाने पर होगी 3 साल की जेल। रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर, ट्रेन में ज्वलनशील पदार्थ लेकर चलने और धूम्रपान करने वालों को अब सीधे जेल की हवा खानी पड़ सकती है। रेलवे ने साफ किया है कि यात्रा के दौरान अगर कोई रेलवे द्वारा प्रतिबंधित चीजों के साथ पाया जाता है तो उस पर जुर्माना लग सकता है। साथ ही उस शख्स को 3 साल तक की जेल की सजा भी हो सकती है। दरअसल रेलवे ने यात्रियों के सफर को सुरक्षित बनाने के लिए कुछ नियम बनाए हैं, जिनसे जो है ट्रेन में सफर के दौरान सभी यात्री सुरक्षित सफर कर सके। रेलवे के मुताबिक सफर के दौरान ट्रेन के डिब्बे में केरोसिन, सूखी घास, स्टोन, पेट्रोल ले जाना मना है। इसके साथ ही रेलवे ने मिट्टी का तेल, गैस सिलेंडर, माचिस, पटाखे या आग फैलाने वाली कोई जो है दूसरी ज्वलनशील वस्तुओं को लेकर जो है यात्रा न करने की सख्त चेतावनी दी है। इस सिलसिले में रेलवे ने एक ट्वीट भी किया है। रेलवे ने ट्वीट कर कहा है कि ट्रेन में यात्रा के दौरान यात्री ज्वलनशील सामग्री लेकर ना चले और ना ही किसी को ले जाने थे। पकड़े जाने पर ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी और दोषियों को जेल भी जाना पड़ सकता है।